जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्यिका, है ना, मीडियन। तो सबसे पहले आ जाते हैं माध्यिका में कौन सा, व्यक्तिगत श्रेणी ना। व्यक्तिगत श्रेणी जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इसके लिए दो फॉर्मूला यूज करना है। जब n विषम हो, है ना, ऑड नंबर होगा, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2 वहां पर या nth टर्म इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे वैसे इंग्लिश की बात करेंगे तो टर्म हो जाएगा, ये भी th टर्म। और ये रहेगा इवन के लिए जब n की वैल्यू इवन होगा, है ना। इवन आउट तो समझते हो, सम विषम, है ना। तो एग्जांपल में आ जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया है 60, 63, 44, 33, 61, 48, 51। इसका क्या निकालना है, माध्यिका, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि जो भी नंबर दिया है ना उसको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 33 के बाद क्या आएगा 44, फिर 51, 48, 51, देन 60, 61 और 63। अब उसके बाद काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7। n इक्वल टू क्या हो गया 7, जो कि क्या है, विषम है, पहला वाला, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा पहला वाला, क्या हो जाएगा, माध्यिका m इक्वल टू n, n मतलब 7 ना, 7 + 1/2 पर क्या हो जाएगा 8/2, यानी कि चौथा पद होगा। चौथा पद कितना है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 51 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रेयर भी आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, सिंपल वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे। पहले क्या कर लेंगे, बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेना है। बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 54 है, 54 के बाद 59, 64, 67, 70, 72, 73, 74, 90। ठीक, इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार n इक्वल टू 10, जो कि क्या है, सम या इवन नंबर है ना। इवन में दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। क्या हो जाएगा, माध्यिका m इक्वल टू 1/2 n/2 मतलब 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा 5वां पद, होगा कि नहीं, यहाँ 5 और 1 6वां पद, ठीक। मान रख लेते हैं 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, ठीक, 70। और 6वां पद 72, ठीक है। जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 70 × 140 और 42/2, 14 2 2, ठीक, 71 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एक विषम का हो गया, एक सम का हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कि पीएटी में आ चुका है। पीएटी क्वेश्चन में क्या आया है कि यदि 8 11 12 16 16 प्लस x 20 25 30 की माध्यिका 18 है, x का मान क्या है। ऐसा वाला क्वेश्चन इंडिविजुअल का आता है ना। ये x के जगह पे कुछ भी दे सकता था, अननोन वैल्यू p दे देता, m दे देता, q दे देता, या k का मान क्या है ना। बनाएंगे वैसे ही, क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेना है। तो देखो सबसे पहले तो ये पहले ही से बढ़ते क्रम में अरेंज है, बढ़ते क्रम में पहले से दिया हुआ है, बस काउंट कर लेना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा, सम वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, n इक्वल टू 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा m। माध्यिका कितना दे दिया है 18, ठीक है। 18 बराबर क्या, 1/2,
n कितना है 8, तो 8/2 पद होगा प्लस 8/2 प्लस 9 पद, ठीक। 1/2, 2 को इधर ले आते हैं तो 18 गुना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ चौथा पद और ये हो जाएगा 5वां पद होगा। अब चौथा पद का मान कितना है 1 2 3 4 16, ठीक है। 5वां पद 16 प्लस x, अब क्या कर लेंगे 16 16 32 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 36 माइनस 32 बराबर x बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाता है तो कौन सा खंडित श्रेणी या इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस, हिंदी में दो नाम है खंडित और औसत, ठीक है, जिसमें x दिया रहेगा और f दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया था x और f, ध्यान रखना होगा कि अगर ये बढ़ते क्रम में नहीं दिया है, सीक्वेंस में नहीं दिया है, तो पहले बढ़ते क्रम में अरेंज करना है असेंडिंग में, ठीक है। f का सबसे पहले समेशन ऑफ f निकाल लेंगे 41 आ जाएगा। अब संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है वो तो 10 का 10 हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे ना, तो 2 और 4 6, फिर 6 और 6 12, 12 10 22, 22 8 30, 30 और 7 35, 35 और 4 40, और यही कहलाएगा हम लोग का n, ठीक है। यहाँ पर क्या करना हम लोग को ना कि माध्यिका m बराबर n प्लस 1/2 करना है, n प्लस 1/2, कितना आया 41 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 42/2 यानी कि 21 ना, 21वां पद। अब जो है इसको देखना है संचयी आवृत्ति में कहाँ शामिल होगा, संचयी आवृत्ति ना, तो 21 है 22 वाले में शामिल होगा, 22 के ठीक सामने जो x का मान है वही इसका क्या हो जाएगा माध्यिका। लिखना होगा कि 21 जो है संचयी आवृत्ति 22 के अंतर्गत आता है, अतः उसके संभवतः मान 14 जो होगा क्या होगा इसका माध्यिका हो जाएगा 14, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी रेयर ही आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हो गया, अगला जाते हैं कंटीन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी, ठीक है। सतत श्रेणी में हम लोग के पास दो फॉर्मूला है, m = L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में f इंटू में n/2 माइनस c, दूसरा है m = L2 माइनस L1 अपॉन में f इंटू n/2 माइनस c। पहला वाला जो फॉर्मूला रहेगा बढ़ते क्रम के लिए है, बढ़ते क्रम या असेंडिंग ऑर्डर का अगर सीरीज दिया है तब, और ये घटते क्रम का जब सीरीज दिया है डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, ठीक है। बात करें यहाँ पर L1 L2 का, जहाँ L1 क्या है तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L2 जो है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास या उच्च सीमा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। F जो है माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, और C जो है वो हो जाएगा माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति, है ना, ठीक पहले कर लेंगे क्या CF बिफोर मीडियन क्लास, है ना। समझ में आ गया बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो सब कुछ वर्ग दे दिया है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये इन लोगों का दे दिया है मीडियन है क्लास, और फ्रीक्वेंसी एफ दे दिया है 4 से 10। ठीक है, एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस सीरीज का है और कौन सा है, बढ़ते क्रम का। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकाल लेना है, संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। संचयी आवृत्ति मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकालेंगे, 4 को 10 का 10 लिख लेते हैं और नेक्स्ट वाले से ऐड करके 10, यहाँ ऐड करेंगे तो 20, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 30 और 32, है ना। टोटल समेशन ऑफ f आ जाएगा 32, यानी कि यही होगा n। ठीक है, n का मान आ गया 32। अब हम लोग को इस बार क्या करना है ना, n/2 करना है, जैसा फॉर्मूले में दिया है n/2, है ना। दोनों ही केस में, चाहे बढ़ते क्रम का हो चाहे घटते क्रम का, n/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16। अब 16 को देखना है कि संचयी आवृत्ति में किसके अंतर्गत आएगा। तो 16 कहाँ आएगा, 20 वाले में आएगा। तो 20 के ठीक सामने जो क्लास होगा यही कहलाएगा हम लोग का माध्यिका वर्ग। अभी 2019 या 20 के पेपर में आया था कि सिर्फ ये पूछा था कि माध्यिका वर्ग क्या है ना, माध्यिका नहीं पूछा, माध्यिका वर्ग क्या है। तो 20 से 30 क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग या मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास डिसाइड हो गया तो ये कहलाएगा हम लोग का L1 और ये कहलाएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। और C किसको बोलना है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी आवृत्ति। ठीक है, फॉर्मूले समझ में आ गया। F किसको मानेंगे, माध्यिका वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो, और C कौन सा होगा, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी आवृत्ति। फॉर्मूले में मान रख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर वाला में। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 यानी कि 20 प्लस L2 माइनस L1 30 माइनस 20 बटे में f कितना है 10 गुने n/2, n/2 का मान आया है 16 और c है हम लोग का 10। तो 20 प्लस 10 बटे में 10 गुने 6 कट गया, 20 और 6 26, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग इस बार डिसेंडिंग वाला। प्राप्तांक दे दिया है 30 से 35, 25 से 30। अब ये किसमें है, घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। छात्रों की संख्या दे दिया है, मतलब ये दिया है f और ये दे दिया है क्लास इंटरवल या वर्ग। ठीक, तो सबसे पहले फिर से वही क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं, है ना। संचयी आवृत्ति या CF, तो 4 10 का 10 इसको जोड़ना है, 12 24 16 कितना 40, 40 और 10 50, 6 56 50 60। समेशन ऑफ f आ जाएगा 7 और इसी को बोलेंगे हम लोग n। ठीक, करना क्या है, n/2, 7/2 यानी कि 30। 30 किस में शामिल होगा, 40 वाले में होगा, 40 वाले में शामिल होगा ना। 40 के सामने ये जो क्लास है ये क्या कहलाएगा हम लोग का, माध्यिका वर्ग ना, क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग। ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2। ध्यान रहे तो कंफ्यूज करता है कभी कभी ना, जैसे अभी लोअर लिमिट इधर लिखा है, अपर लिमिट इधर लिखा है, लेकिन कभी कभी घटते क्रम ऐसा लिखेगा कि 35 से 30, 30 से 25 ऐसा लिखा जाएगा। तो ऐसा नहीं डिरेक्ट वाला ही लोअर लिमिट होगा ना, जो कम होगा वो लोअर लिमिट या निम्न सीमा। ठीक है ना, फिर F तो ये हो जाएगा और C कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फॉर्मूले में मान रख देते हैं इस बार
घटते क्रम वाला फॉर्मूला मतलब L2 पहले आएगा ना। L2 मतलब 20 माइनस 15 बटे में F कितना है 16 गुने n/2 30 माइनस C का मान है 34। सॉल्व कर दो 20 माइनस 5 बटा में 16 गुने 6, ठीक है। 30 बटे में 16 भाग करो कितना आएगा 30 बटे में 16 एक बार में जाएगा 16 14 0 9 बार में जाएगा 8 बार 9 86 9 14 5 9 5 14 8 बार में जाएगा 8 6 48 4 12 10 में से 8 गया 2 3 में से बचे फिर 0 लगाएंगे 212 7 हो ना 1.87 घटा देते हैं 10 में से 7 गया 3 9 में से 8 गया 1 9 में से 1 गया 8 18.13 ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। वर्ग दिया है 6 से 10 11 से 15 16 से 20 21 से 25 26 से 30। अब ये कौन सा श्रेणी है समावेशी ना, बात किए थे हम लोग कौन सा है ये समावेशी श्रेणी है, या हिंदी इंग्लिश की बात करें तो इंक्लूसिव। इसको सबसे पहले हम लोग को ना एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा, मतलब अपवर्गी श्रेणी में बदलना होगा। आजकल क्वेश्चन ज्यादातर इसका आता है कंफ्यूज करने में ना। अपवर्गी श्रेणी में कैसे बदलेंगे, तो लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 5.5 और ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 और 15.5, ये हो जाएगा 15.5 से 20.5, इधर 20.5 से 25.5, ये हो जाएगा 25.5 से 30.5। अब ये बन गया हम लोग का अपवर्गी श्रेणी, या इसी को बोलेंगे हम लोग क्या एक्सक्लूसिव, इंग्लिश में एक्सक्लूसिव सीरीज। अब जैसा करते थे सेम वैसे ही कर लेना है, संचयी आवृत्ति निकाल लेना है CF, तो 20 और 30 50 100 140 150, समेशन ऑफ F भी आ जाएगा 150 यानी कि n आ गया। n/2 कर लेते हैं 150 बटा में 2 यानी कि 75 किस में शामिल होगा 100 वाले में होगा ना शामिल। तो ये जो क्लास आएगा क्या कहलाएगा माध्यिका वर्ग या मीडियम क्लास। ध्यान रखना अब जो है इस श्रेणी का कोई रोल नहीं है ना, बढ़ाने के बाद उसका कोई रोल नहीं। अब यहीं पर हम लोग को मिलेगा ये L1 हो जाएगा L2 हो जाएगा, और उसी के फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F, और इसके ठीक पहले वाले को बोलेंगे C। है कौन सा बढ़ते क्रम का, तो बढ़ते क्रम वाला फॉर्मूला लगा लेना है m = L1 यानी कि 15.5 प्लस 20.5 से 15.5 बटे में F यानी कि 50 और इंटू n/2 75 माइनस C कितना है 50। सॉल्व कर लो 15.5 यह आ जाएगा कितना 5 है ना, 5 बटे में 50 गुने में 25 ये आएगा ना, 25 गुना 50 15.5 प्लस ये हो जाएगा 2.5 जोड़ देते हैं 0 5 2 7 1 8 18 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया किसका अपवर्ती श्रेणी वाला या इंक्लूसिव सीरीज का असेंडिंग। ऐसे ही इंक्लूसिव का ही डिसेंडिंग ऑर्डर भी होगा, तो डिसेंडिंग वाले में क्या कर लेंगे
दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे घटते क्रम। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।